गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी को देख रहे हो, एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे करेंगे कि वीकनेस है, क्योंकि मार्केट में इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है। जब तक कि 55,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, हम लोग फर्दर डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और 56,000 ऊपर के लिए, अगर 56,000 का रेजिस्टेंस को मार्केट अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जो कि लोअर लो के हिसाब से प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा था। अभी वो प्राइस ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होके हायर हाई के हिसाब से चलेगा, अगर 56,000 ब्रेकआउट होता है तो। तब तक के लिए एक मार्केट यहाँ पे रेंज में है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम आने के लिए थोड़ा मार्केट को यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। अगर हम लोग यही बात निफ्टी में देखते हैं तो निफ्टी में आपको 24,300 या फिर 24,340 का आप एक लेवल पकड़ लीजिए। कल जो मार्केट फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट क्रैश हुआ था, उसके हिसाब से अगर हम लोग आज देखें तो एक अच्छा खासा बाइंग एरिया यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। लेकिन अपसाइड में 24,600 का एक अच्छा खासा हेवी रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो हम लोग फर्दर 24,900 का एक अप मूव यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग 7 अगस्त की अगर कैंडल देखते हैं, 7 अगस्त की कैंडल का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे इनसाइड बार फॉर्म हुई है। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर अगर हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में चलते हैं, इंट्राडे में किस प्रकार से मार्केट मोमेंटम किया है, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेड यहाँ पे इंट्राडे में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग दो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 6 अगस्त को 24,630 से मार्केट गिरा था। उसके बाद 7 अगस्त को इनसाइड मार्केट यहाँ पे ओपन होके डाउन साइड में जो आया था वो था 24,346, मतलब ये एक लो लगाया था। उसके बाद 8 तारीख को इन बिटवीन मार्केट ओपन हुआ था। जब कभी भी इन बिटवीन मार्केट ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेने को ज़्यादा देखते नहीं है, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते हैं तो यहाँ पे हाई का एसएल लगा के डाउन साइड के लिए ट्रेड वहाँ पे बनता था। अभी सेम चीज़ 11 तारीख को अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि फ्राइडे को यहीं पे एक पॉइंट पे मार्केट क्लोज हुआ था। आज जिस तरीके से मार्केट ओपन होते ही एक फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे एक वीकनेस का जो भी सिंबल था आज के लिए वो यहाँ पे नहीं है। सेकंड चीज, अगर कंफर्मेशन की बात करते तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग कंटिन्यूसली 15 डेज से आपको बता रहे हैं कि प्रीवियस डे में जो भी स्विंग, लेटेस्ट स्विंग होता है 5 मिनट पे, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले जो भी स्विंग होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे आपको 24,475 पे प्रीवियस डे का स्विंग था, मतलब कि फ्राइडे का। आज अगर मार्केट हम लोग देखते हैं, अगर किसी को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाय करने का, क्योंकि यहाँ पे काफी छोटा सा एसएल देके हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अगर हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये आप देख लीजिए एग्जैक्टली यही प्रीवियस स्विंग से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फॉल बैक हुआ। फॉल कहाँ तक हुआ, 5 मिनट का अगर आप यहाँ पे रेंज ड्रॉ करते हैं तो वहीं पे एग्जैक्ट फॉल हुआ, वही का उसी का सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट बाउंस किया है। और जो रेजिस्टेंस था वो तो 24,630 या फिर 600 के आसपास ही आता है, क्योंकि हम लोग अगर टारगेट भी या फिर वन साइड प्ले भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, प्रीवियस डे मतलब कि उसके पहले का दिन था फ्राइडे, फ्राइडे का जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था उसका अगर हम लोग ओपनिंग पॉइंट का रेंज अगर निकालते हैं तो आपको एग्जैक्टली आज वही टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया है। एग्जैक्टली वहीं पे आके मार्केट से राउंड फिगर जो नंबर है 24,600 का, उसको टच करके मार्केट क्लोज किया है। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको एक अच्छे लेवल्स पता हो, और लेवल बेस पे ही हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हाँ, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि 24,300 या फिर 340 एक सपोर्ट का एरिया है, 24,600 आपको दिखाई दे रहा है कि 6 तारीख से कंटिन्यूसली यही रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर रहा है। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कल आपको मार्केट इन बिटवीन 24,500 के आसपास अगर ओपनिंग देता है तो हम लोग यहाँ पे क्या है, साइडवेज का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अप साइड में रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में सपोर्ट है। इन बिटवीन अगर हम लोग कहीं पे भी ट्रेड लेते हैं तो वो zigzag इतना बड़ा मूवमेंट करता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो इसलिए हम लोग बीच में नहीं ट्रेड ले सकते। अगर हमको ओपनिंग चाहिए भी तो एक आइदर जहाँ पे मार्केट क्लोज किया है वहीं पे ओपनिंग चाहिए, और उसके ऊपर जो 24,630 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम रहेगा, क्योंकि प्रीवियसली कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रही है। ओके, और अगर मार्केट डाउन साइड में कहीं ओपन होता है 24,400 300 350 के आसपास, तो यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड बन सकता है, क्योंकि एसएल जो रहेगा डाउन साइड का काफी छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी प्रीवियस डे का स्विंग हमें मिला है। ओके,
तो नोट कर लीजिए ये पॉइंट 24,600 ये एक रेजिस्टेंस के लिए और 24,300 330 या फिर 340 ये सपोर्ट के लिए। इन बिटवीन कहीं पे भी हम लोग ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। इसके ऊपर अगर जाता है हेवी मोमेंटम के साथ, तो जो भी प्राइस एक्शन है, जो लोअर लो के हिसाब से इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा था अभी, वो चेंज होके फिर लेटेस्ट स्विंग जो है हमारा है 24,600 का रहेगा। तो अगर 600 के ऊपर मार्केट कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज करता है, तो ये जो लेटेस्ट स्विंग है वो क्लोज हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हायर हाई का। तो उसके बाद हम लोग फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मोमेंटम प्ले अपसाइड के लिए है या जस्ट फिर मार्केट एक लेवल को टच करने के लिए ऊपर गया था। ओके, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।